नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 73 से आगे करेंगे। कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर या 16.7 मीटर। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री पर पारा जमता है। अगला सवाल है, एल्कोहल किस ताप पर जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचार किस विधि से होता है? तो चालन विधि द्वारा। द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? तो गामा किरणें। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण में पूर्ण क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक और इसमें चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने की सहायता मिलती है। अगला सवाल है, धुलाई मशीन के कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अब केंद्रीय बल पर। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पेरिस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, एक बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैर रहा होगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा तो पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? तो यात्री का भार जो है वो शून्य होगा। अगला है मॉडल सेट नंबर 74। करेंगे, फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों की अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है? तो शुक्र है। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन ग्रह है? तो शुक्र है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम क्या है? तो ऑर्सो माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? तो एक मध्यम आकारी तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो सोनार। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके। कृत्रिम उपग्रह में किस विद्युत का साधन है? विद्युत का साधन क्या है? तो सौर सेल। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है? तो हेली धूमकेतु। सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? तो एल्फा सेंट्री। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल मंडल में उसका नाम क्या है? तो आकाशगंगा। अगला हम लोग मॉडल सेट नंबर देखेंगे 75। कह रहा है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? तो 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग जो है खराब हो जाती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? तो ओवरलोडिंग का लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन है? तो फायदोमीटर। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु।
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस के आर्द्र वायु में साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्ण प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश के व्यतिकरण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हेडलैम्प में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो परावैल्विक अवतल दर्पण उपयोग होता है। दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला मॉडल सेट नंबर है 76, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।